हेलो स्टूडेंट्स, अंडू सेकंड में स्वागत है। काइनेटिक्स कर रहे थे और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग जो पार्ट था वो सारा डिस्कस। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज 5वें लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। पहले आप लोग समझो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ काइनेटिक्स का क्या मतलब है। कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, हमारे पास कोई रिएक्शन है, तो अगर हम लोग उस रिएक्शन रेट निकालना चाहते हैं या रेट कांस्टेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड की हेल्प से किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ काइनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करेंगे, हेल्प से हम लोग किसी रिएक्शन जो है रेट कांस्टेंट या रेट निकाल सकते हैं। देखो इसमें बहुत सारे हम लोग मेथड्स यूज करते हैं। तो 4 मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारा, वो मेथड है हमारा कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री और हिंदी को बोलते हैं चालकता मिति। का मतलब सीधा सा है, हम लोग चालकता की हेल्प से मतलब कंडक्टेंस निकाल के रिएक्शन के लिए कंडक्टेंस की हेल्प से उस रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट की है। क्यों कैलकुलेट की जा सकती है, देखो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबको पता है कि अगर कोई भी अभिक्रिया हमारे पास, सपोज रो रेट ऑफ रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बिल्कुल ध्यान रख लेना। अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता की समान, मतलब सॉरी यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिक्रिया का जो वेग है वो उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, या हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। और देखो ध्यान रखना, आयंस जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी कंडक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग, आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो सीधा सा क्लियर कंसेप्ट मामला है कि अभिक्रिया का वेग अभिकार को उस अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग वो अभिकारक या उस रिएक्शन की बात करेंगे अभिकारक आयंस हो, तो अभिकारक आयंस हो या फिर उत्पाद आयन। हमें पता है जो आयंस है हमारे में ज्यादा आयंस होंगे उनकी कंडक्टिविटी। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा कंसेप्ट ध्यान रख लेना। तो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। देखो ध्यान से समझना आप लोग। अगर आपके रिएक्टेंट आयंस हैं, ठीक है, और सपोज ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आयंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी या चालकता होगी वो ज्यादा होगी। और धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया होगी धीरे धीरे आयंस कम होने लगेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे चालकता क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, क्योंकि आयनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। यार हम लोग उल्टा देख सकते हैं। अगर आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट है, सपोज ये आपके आयंस हैं, प्रोडक्ट जो है वो आयन की फॉर्म में है और ये नॉर्मल मान लो न्यूट्रल। देखो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे चालकता कम होगी क्योंकि आयंस नहीं है। जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में आयंस बनना स्टार्ट होगा और आयंस बनेंगे तो चालकता होगी, जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो मतलब सीधा सा है, अगर हम लोग रिएक्टेंट के रेफरेंस में प्रोडक्ट के रेफरेंस में मींस एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है कंडीशन में, अगर हम लोग
कंडक्टिविटी को माप ले, चालकता को माप ले कि चालकता किस तरह से परिवर्तित हो रही है, चालकता कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। रेफरेंस में हम लोग कंसंट्रेशन चेंज का पता लगा करके, जब चालकता कम या ज्यादा होगी तो कह सकते हैं तो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो रही है। यहाँ पे हम लोग एज ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आयंस ले रहे हैं। जैसे ही कंडक्टिविटी में चेंज होगा, चेंज इन कंडक्टिविटी, चेंज इन कंसंट्रेशन मीन्स हम लोग ये देख लेंगे कहीं ना कहीं कि अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आयंस, अगर प्रोडक्ट के रेफरेंस में देखें, अगर रिएक्टेंट के रेफरेंस में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं तो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मतलब बढ़ रही है, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया मैंने दे दिया है कैसे हम लोग कंडक्टिविटी हेल्प से जो रेट कांस्टेंट है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए किया क्या जाता है, देखो वो हम लोग देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए एक तो करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी ब्रिज, बोलते हैं चालकता ब्रिज। सबको पता है कंडक्टिविटी ब्रिज की हेल्प से हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी को। ठीक है, कंडक्टिविटी को मापते हैं तो देखो क्या होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या जाता है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सपोज ये एक कोई सेल है कंडक्टिविटी का, और ये जो है यहाँ से बाकी का सेल का सारा पार्ट जुड़ा हुआ है, टाइप जो है हमारा। एक बार इसको सीधा सीधा आप लोग, ठीक है। तो हमें मेन ये तो आपको देखो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम आपको चालकता की वैल्यू देगा, मतलब मापन करेगा। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, कि हमारा कंडक्टिविटी सेल है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा इस टाइप का फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमारा क्या है, चालकता सेल है या कंडक्टिव। तो क्या करते हैं, देखो में हम लोग अभिक्रिया मिश्रण को भर देते हैं, रिएक्शन मिक्सचर क्या लेते हैं हम लोग, इस रिएक्शन मिक्सचर। देखो तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सीधा सीधा चालकता का वैल्यू देगा। चालकता की वैल्यू देने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ आयंस के बारे में बताएगा कि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रहे हैं। तो हम लोग तो जैसे ही हम लोग इसमें रिएक्शन कर लेंगे कि यहाँ पे जब तक मतलब जो भी वैल्यू देगा स्टार्टिंग में, मान लो जो भी वैल्यू दे रहा है ये कंडक्टिविटी ब्रिज, जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होगी वैसे वैसे आयनों क्या बनेंगे या आयन कम होने लगेंगे। ज्यादा कब होंगे, रिएक्टेंट आयंस हैं और अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो आयन कम होने लग जाएंगे। अगर प्रोडक्ट में आयंस हैं तो इसका मतलब जैसे स्टार्ट होगी आयंस ज्यादा होने लगेंगे। जैसे देखो जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट होगी इसमें नंबर ऑफ आयंस चेंज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस चेंज होने से जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी का मान चेंज हो जाएगा। कंडक्टिविटी का या तो बढ़ेगा या कम होगा, वो एक अलग इश्यू है, वो हम लोग जनरली कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लें तो एस्टर का हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएं और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, अब आप लोग यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H3COO, ठीक है, साथ में आपका निकल गया है C5OH। ये आप लोग देखो, तो देखो जो रिएक्टेंट है में भी आयंस हैं और प्रोडक्ट में भी आयंस हैं। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके, लेकिन आपको सबको पता है कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो OH माइनस लाइट होता है, लाइट वेट वाला होता है इसकी कंडक्टिविटी, जबकि एसिटेट जो है उसका वेट ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम होगी, कम चल पाएगा। और आपको सब पता है कि जो चालकता है वो दो ही चीजों के साथ डिपेंड, या तो नंबर ऑफ आयंस या जो है कि एक तरह से वेलोसिटी ऑफ आयंस, आयनों की गति जितनी ज्यादा होगी चालकता भी उतनी ज्यादा होगी। और चालकता जो है बेसिकली वो मास पे डिपेंड करती है, जिस आयन का मास ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी क्योंकि वो स्लो चल पाएगा, वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चालकता मिति
या जो कंडक्टिविटी है उसका यूज करें तो देखो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि वह चयन ज़्यादा होगी। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे चालकता या कंडक्टिविटी कम होती जाएगी क्योंकि एसीटेट आयन बनेंगे और आयनों की वो कम। इस तरह से हम लोग देखो कंडक्टिविटी का या कंडक्टिविटी के चेंज का पता करके हम लोग किसी रेट निकाल देखो रेट निकालने के लिए अगर हम लोग इसी रिएक्शन की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो देखो इस पूरे कंडक्टिविटी ब्रिज की हेल्प से हम लोगों को पता है कि अगर स्टार्टिंग में t बराबर 0 टाइम लें तो जो आयंस है पर्टिकुलर उनकी जो कंसंट्रेशन होगी जो चालकता होगी सॉरी वो सी नोट होगी। देखो चालकता को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, मैंने नीचे अभी बताया था बैक पेज पे देखो क्या कहा था कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। ध्यान रख लें नंबर ऑफ आयंस तो मैं अब सीधा ही ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लेता कंसंट्रेशन लेता यहाँ पे इसको सी नोट मान लो इसी को हम लोग उसकी कंडक्टिविटी कंसीडर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू ले लेंगे बराबर टी समय पर क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी होगी और अगर बराबर इनफाइनाइट समय पे बात करें तो क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट। अब देखो आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सीधा सीधा तो स्टार्टिंग मटेरियल की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे तो बराबर नोट ले लिया है और टी बराबर टी समय पर सी टी ले लिया है और टी बराबर इनफाइनाइट पर सी इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है अब अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है हमारे पास वो इक्वेशन क्या होता है देखो K1 बराबर 2.303 अपॉन लोग ए अपॉन के हम लोग तो एक तो जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और इनिशियल कंसंट्रेशन कंडक्टेंस से अकॉर्डिंग होगी। देखो इनिशियली कंडक्टेंस कौन सी होगी या इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी होगी फाइने नोट के लिए है माइनस ये वाले नोट माइनस इनफाइनेट और अगर टी बराबर टी समय पे बात करें तो जो कंसंट्रेशन होगी ये इसी समय कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है जी ध्यान रख लेना फिर क्या होगा माइनस ठीक है यहाँ पे ए और ए माइनस एक्स तो अगर हम लोग पुटअप कर देंगे जाएगा लोग नोट माइनस सी फाइनेट माइनस ए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए है ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया है कंडक्टिविटी हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी रिएक्शन के लिए जो है रेट कौन ठीक है। अब हम लोग मेथड का मेथड क्या है हमारा पोटेंशियोमेट्री विभव मापी तो अभी आपको मैंने बताया है चालकता मापी। चालकता मापी में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं चालकता चालकता की हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं और यहाँ पे हम लोग विभव की हेल्प से पोटेंशियल की हेल्प से रेट कांस्टेंट निकालते ये ध्यान रखें। तो आपको सबको पता है मेथड में हम लोग दो तरह के इंडिकेटर यूज तो जो है दो तरह के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं एक तो यूज करते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सूचक इलेक्ट्रोड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब का विभव हमें पहले से पता है कंसंट्रेशन पर क्या विभव होगा इसका और या जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसकी हेल्प से हम लोग किसी रिएक्शन के लिए जो आयंस होते हैं उनका पोटेंशियम हम लोग कैलकुलेट इसमें क्या किया जाता है
लोग पहले तो रिएक्शन मिक्सचर का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको पता है डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिपेंड करेगा। तो जो पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके लिए एक हम लोग ग्राफ रखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेज ईएमएफ में। सपोज ये ग्राफ ऐसे, अब हम लोग क्या लेते हैं, ग्राफ देखो किसके लिए है, ये ग्राफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हमें पहले से नोन है। ठीक है, अब हम लोग क्या लेते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं और फिर उसका पोटेंशियल को मेजर करते हैं। ये मेजर करते हैं, उसके पोटेंशियल को मेजर करते हैं। देखो फिर हम लोग कंसंट्रेशन के रेफरेंस में वही ईएमएफ देख लेते हैं, ईएम के रेफरेंस में हम लोग कंसंट्रेशन चेंज नहीं, जैसे ही हमें कंसंट्रेशन पता चलेगा लोग ये आपको पता है वो डिपेंड ही किस पे करता है, तो ये दो मेथड हो गए हमारे पास। ठीक है, तो दोनों मेथड की हेल्प से हम लोग रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके रिएक्शन का रेट कौन, ठीक है, पता चल जाए। देखो दो मेथड और है हमारे पास जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक पोलरिमेट्री का और एक हमारा स्पेक्ट्रो क्लास और हमारे एक्सपेरिमेंटल। एवरीवन।